वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे लॉटन क्लासेज में। तो आपको दोस्तों कल हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था और हमारा 2 चैप्टर नोट्स कंप्लीट हो गए थे उसके। तो आपको दोस्तों आप बता देते हैं गाइज कि जितने भी 2 चैप्टर के ऊपर हमारा जो राजस्थान का इतिहास है, इसके ऊपर जितने भी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, जो क्लास की जो बुक है, इससे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको हम बताते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। इससे राजस्थान जी की आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी मेहनत करके ये नोट्स बनाए, तो आप ज़रूर इनको पढ़ें। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में राजस्थान किस में विभक्त था। तो प्राचीन काल में राजस्थान जनपदों और अंचलों में विभक्त था। मरु प्रदेश का वर्णन कहाँ कहाँ आता है। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों में रामायण चरक संहिता, महाभारत एवं बृहत संहिता आदि में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित थे। बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले सम्मिलित थे। तो कालांतर में मरु क्षेत्र में किन किन जनपदों का निर्माण हुआ था। तो किन किन जनपदों का निर्माण था। क्रू, मृत तथा जांगल जनपदों का निर्माण हुआ। जांगल जनपद में कौन कौन से भाग आता है। बीकानेर आता है, नागौर आता है, जोधपुर आता है। जांगल जनपद की राजधानी कौन सी है। जांगल जनपद की राजधानी छतरपुर नागौर है। पौराणिक संख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे। तो ये जांगल क्षेत्र से हो गया। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, विराट थी। मत्स्य जनपद किन के मध्य स्थित है। मत्स्य जनपद अलवर और जयपुर के बीच मध्य स्थित है। मत्स्य जनपद का वर्णन किन चीनी यात्रियों ने किया था। चीनी यात्री युवाचांग ने किया था। राजस्थान के कौन से जिले सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली वहाँ के जिले सम्मिलित थे। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्वी के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में किसका उल्लेख किया था। सूरसेन और शोरसेन का उल्लेख किया था सिकंदर के समय। किस परिस्थिति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। बयाना परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक कहाँ की जातियाँ राजस्थान में आकर बस गई थी। पंजाब और टकक की जो जातियाँ वो राजस्थान में आकर बस गई थी। सूरसेन में साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध जातियाँ हैं मालव, सिबी और अर्जुनाइन। सीबी जाति ने अपना आधिपत्य कहाँ स्थापित किया था। जाति ने अपना आधिपत्य कहाँ स्थापित किया था। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीबी जनपद की राजधानी थी मंजिमिका या माध्यमिका। सीबी जनपद की राजधानी थी। सीबी जाति के अवशेष कहाँ मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में। सीबी जाति के इस संपूर्ण भूभाग को क्या कहा जाता है। सीबी जाति के संपूर्ण भूभाग को मैदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट कहा जाता है। मालवों की शक्ति का केंद्र रहा था जयपुर के निकट नगर टोंक। मालवों की शक्ति का केंद्र रहा था। मालव कालांतर में कहाँ तक फैल गए थे। अजमेर, टोंक, मिलवाड़ा तक फैल गए थे। नेक्स्ट, टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र किस जनपद के अंतर्गत आता था। मालवों के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ लगा है। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा है। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय क्या था। कबीला था। योद्धे ने उत्तरी राजस्थान से किस शक्ति को नष्ट कर दिया था। कुषाण शक्ति को नष्ट कर दिया था। योद्धे बाद में किन नामों और सीमाओं को लेकर सामने आए थे। मेवाड़, बागड़, मारवाड़, हाड़ौती, डुंडाड, मेवात आदि नामों को लेकर वो सामने आए थे। नेक्स्ट, प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। मेवाड़ पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक किस वंश का राज्य रहा था। गोइल सुसोदिया वंश का राज्य रहा था। प्रारंभ से लेकर मेवाड़ की राजधानी कौन कौन से स्थान रहे थे। नागदा, हाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावड़, उदयपुर आदि
राजधानी रही थी। मेवाड़ की बोली थी मेवाड़ी, मेवाड़ की बोली थी मेवाड़ी। राजस्थान में कौन दो क्षेत्र बागड़ के नाम से जाने जाते थे? डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा पिलानी के पास नरड़ बाद्रा नौहर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को क्या कहा जाता था? बागड़ या बागड़ कहा जाता था। दक्षिणी भूभाग को क्या कहा जाता था? डूंगरपुर बांसवाड़ा के को बाकट या बागड़ कहा जाता था। राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग की बोली थी बागड़ी। प्राचीन में मरु प्रदेश से ही कालांतर में क्या कहलाते थे? मारवाड़। 7वीं सदी में मारवाड़ के मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर किसने शासन किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने। मारवाड़ क्षेत्र पर बाद में किस वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया था? राठौड़ वंश का। हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है बूंदी और कोटा का क्षेत्र, जिसे हाड़ौती के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में हाड़ौती भूभाग पर किस जाति का आधिपत्य था? मीणा जनजाति का। बूंदी का नामकरण किस मीणा वंश के नाम पर हुआ था? बूंदा मीणा के नाम पर। नेक्स्ट, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की बोली है ढूंढाड़ी। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति का अधिकता रही है क्या कहलाता है? मेवात। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, काफ़ी बार ये एग्जामों में भी पूछ लिया गया है। तो कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था? हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। कुछ नोट, जैसे जैसलमेर को मांड या बल कहा जाता है। जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरात कहलाता है। प्रतापगढ़ को काटल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहलाता है। चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी और ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे बाहर भी जितने भी राजस्थान जीके के जो राजस्थान का इतिहास है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो आप इसको पढ़े। हमने काफ़ी मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं। हर कोई कोचिंग में ये नहीं देता आपको इतनी मेहनत करके हर एक पार्ट के ऊपर नोट्स और उसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी भाई रीट की तैयारी कर रहा है या यानी राजस्थान की जो भी तमाम एग्ज़ाम्स है तो उसकी तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।